नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 5 EVS पाठ 9 कहाँ कहाँ से पानी का दूसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। आज के भाग में बच्चों हम चर्चा करेंगे कलात्मक जल स्रोत। बच्चों, हमारे राजस्थान में लंबे समय से कुएं और बावड़ियां बनाकर पेयजल और सिंचाई के स्रोत के रूप में इन्हें काम में लिया जाता रहा है। बच्चों, बावड़ी में पानी तक पहुंचने के लिए आकर्षक सीढ़ियां बनाई जाती हैं। जैसा कि इस चित्र में आप देखें, इस बावड़ी में केवल एक ही तरफ सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं, जबकि बच्चों कई ऐसी बावड़ियां भी होती हैं जिनमें चारों तरफ आकर्षक सीढ़ियां बनाई जाती हैं। साथ ही साथ बच्चों, इन दोनों चित्रों की हम अगर तुलना करें तो देखो, कुएं का आकार गोल होता है, जबकि बावड़ी ये चौकोर आकार में बनाई जाती है। बच्चों, ये दोनों जल स्रोत के साथ साथ लोगों की धार्मिक और सामाजिक जरूरत को पूरा करती हैं और प्राचीन कला को भी प्रदर्शित करती हैं। आपने ध्यान दिया होगा तो बावड़ी और कुओं के आसपास कोई मंदिर या देव स्थान बना दिया जाता है, जिससे लोग उस स्थान की साफ सफाई भी रखते हैं और उनकी सामाजिक जरूरत भी पूरी हो जाती है। कुछ बावड़ियों के मैं आपको नाम बता रही हूँ। देखो, जालोर की खिन्न बावड़ी, आभानेरी की चांद बावड़ी, ओसियां, भीनमाल, बूंदी, खेतड़ी, आमेर, नीमराणा, इन सभी जगहों की बावड़ियां बहुत पुरानी हैं। इनमें से कई बावड़ियां तो रख रखाव के अभाव के कारण खराब हो रही हैं। तो बच्चों, हमें इनके संरक्षण के प्रति जागरूक रहना होगा। ये देखो बच्चों, ये है हमारे रामदेवरा की परचा बावड़ी। रामदेवरा में आने वाले तीर्थयात्री परचा बावड़ी के पानी को पवित्र जल के रूप में मानते हैं और वे अपने साथ इस पानी को लेकर भी जाते हैं। और बच्चों, ऐसा भी माना जाता है कि इस बावड़ी के जल में अगर हम स्नान कर लेते हैं या अपने शरीर पर लगा लेते हैं तो शरीर से कई तरह की बीमारियां अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं, ऐसी लोगों की धारणा है। इसी तरह बच्चों, झुंझुनू की मेड़तनी बावड़ी भी बहुत ही प्राचीन, सुंदर और कलात्मक बावड़ी है। यह लगभग 150 फीट गहरी है और इसमें झरोखे और बरामदे भी बने हुए हैं। चलो, अब आप सोचिए और बताइए, पहला बिंदु, कुएं और बावड़ी में क्या अंतर है? दूसरा बिंदु, कुएं में पानी कहाँ से आता होगा? देखो, तीसरे बिंदु के लिए मैं तुम्हें कुछ चित्र दिखा रही हूँ। इन दोनों चित्रों को देखो। इस पहले चित्र को देखो, यहाँ पर 2 बच्चे स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं एक महिला वहां से पानी भर रही है। दूसरे चित्र को देखो, यहाँ पर पशु उस तालाब में पानी पी रहे हैं, महिलाएं कपड़े धो रही हैं और ये दूर भैंसें भी इस पानी में स्नान कर रही हैं। तो बच्चों, इन दोनों चित्रों को देखकर आप मुझे तीसरे बिंदु को बताइए कि चित्र में जो तालाब दिखाया गया है, क्या उसका पानी पीने योग्य है? चौथा बिंदु, पेयजल स्रोत किन किन कारणों से प्रदूषित हो रहे हैं? और पांचवा बिंदु, पेयजल स्रोतों का पानी साफ रहे, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो इन पांचों बिंदुओं के उत्तर आप अपने मित्रों के साथ, अपने बड़ों के साथ चर्चा कर सकते हैं, इस विषय में सोच सकते हैं और उसके बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आगे बच्चों, हम बात करते हैं बड़े बांध। देखो, जैसे जैसे समय के साथ जनसंख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पानी की आवश्यकता भी बढ़ती जाती है। तो पानी की आवश्यकता की पूर्ति हेतु नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। इस चित्र को देखो, यहाँ पर ये आपको एक दीवार दिखाई दे रही है। ये बांध की दीवार है, यानी कि हमने यहाँ पर एक नदी के पानी को रोक लिया, बांध बनाकर रोक लिया। और बच्चों, यहाँ पर जो आपको ये चौकोर आकृतियां दिखाई दे रही हैं, ये इस बांध के दरवाजे होते हैं। जब बच्चों इस बांध के अंदर पानी एक नियत
स्थान तक भर जाता है तो इन बांध के गेटों को खोल दिया जाता है और पानी को बाहर की तरफ बहने दिया जाता है। देखो, बांध में पानी को रोका जाता है और फिर उसका प्रयोग सिंचाई, पेयजल और विद्युत उत्पादन यानी कि बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। ये जो बच्चों चित्र आपको मैंने दिखाया है, ये है बांसवाड़ा में माही नदी पर बना हुआ एक बड़ा बांध। इसी तरह से कोटा में चंबल नदी पर भी बड़ा बांध बनाया गया है। इस पूरे पाठ में हमने बच्चों सीखा कि कुएं और बावड़ियां हमारे जल स्रोत हैं। दूसरा बिंदु, हमें हमारे जलाशय व उसके आसपास की जगह को साफ रखना चाहिए। तीसरा बिंदु, बांध सिंचाई, विद्युत उत्पादन व जल स्रोत के रूप में काम आते हैं। अब बच्चों, मैं आपको कुछ काम देने जा रही हूँ। देखो, अभी तक आपने जो भी कुछ जाना है, समझा है, उसके आधार पर बताइए। पहला बिंदु, पेयजल के स्रोत कुआं, बावड़ी और रिक्त स्थान है। यहाँ पर आपको एक जल स्रोत का नाम लिखना है। दूसरा बिंदु, घर में पानी नल से और रिक्त स्थान से आता है, तो पता लगाओ आपके घर में पानी नल के अलावा और कहाँ से आता है। तीसरा बिंदु, कुआं गोल होता है और बावड़ी रिक्त स्थान होती है, तो बावड़ी का आकार तो मैंने आपको अभी बताया है। चौथा बिंदु, पानी छानकर, उबालकर और रिक्त स्थान से साफ करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक और विधि लिखनी है जिसके द्वारा हम पानी को साफ करते हैं। तो बच्चों, इसके साथ में हमारा ये पाठ पूरा होता है। इस पाठ के साथ में आपको एक संदेश दिया जाएगा। वह संदेश है, सार्वजनिक जल स्रोत राष्ट्रीय धरोहर है, इनका हम संरक्षण करें। तो आपको पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखना। फिर मिलेंगे किसी नए पाठ के साथ में। तब तक अच्छी पढ़ाई करना। बाय।